वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंटेंसी का 6 चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बताने वाला हूं। आइए स्टूडेंट्स आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो स्टूडेंट इस चैप्टर को अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये बैलेंस शीट क्या होता है। स्टूडेंट्स पहले मैं अकाउंटिंग टर्म वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, लेकिन यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए और मैं यहाँ पे आपको एक समराइज फॉर्म में बता दे रहा हूँ। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर बाय द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of know the financial position of a company on a particular date। स्टूडेंट जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ को, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है कि हमारा बिजनेस कैसा ग्रोथ कर रहा है, हमारा बिजनेस का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस हमारा जो है कि पिछले साल के कंपेरिजन इस साल जो है कि कितना आगे गया और हमारे बिजनेस का कितना वेल्थ है, कितना लाइबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को, कितना असेट है, कितना प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है इसे हम क्या नाम देते हैं? बैलेंस शीट। स्टूडेंट इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और स्टूडेंट इसको देखिए इस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर करते समय हमें यह ध्यान देना है कि ये दो साइड होता है, इसे कहते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज और इसे कहते हैं असेट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये कैपिटल क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इस टर्म के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रीवियस में मैं अकाउंटिंग टर्म पर वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बताऊँगा कि कैपिटल का मतलब है एनीथिंग एट द टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉयड बाय द बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ें बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल किसी भी टर्म में हो सकता है, वो कैश के टर्म में हो सकता है, गुड्स के टर्म में, फर्नीचर के टर्म में, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, असेट्स या कैश कुछ भी हो सकता है जिसके फॉर्म में हम कैपिटल के फॉर्म में जिसे हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। स्टूडेंट उसके बाद लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस द्वारा किसी बाहरी पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को क्या करना है? पेमेंट करना है। यानी जब हम किसी बाहरी लोगों को पेमेंट करने का प्रयास करते हैं, यानी जो अमाउंट हमें दिया है उन्हें जो पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज़ कहलाती है। आते हैं असेट। स्टूडेंट असेट या प्रॉपर्टी वह थिंग होता है जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करता है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट्स यदि मान के चलिए आप कोई भी कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़े का व्यापार करते समय आपको तमाम ऐसी प्रॉपर्टी रखनी होगी जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से आप उस बिजनेस को रन कराते हो। फॉर एग्जाम्पल शोरूम होगा, लाइटिंग होगा, कंप्यूटर्स होंगे, फर्नीचर्स होंगे, ये तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, असेट्स हैं जो आपके बिजनेस को रन कराने में हेल्प करेगा। उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेटर्स। कैश एंड बैंक, विदाउट कैश का जो है बिजनेस को हम कभी रन ही नहीं करा सकते हैं, तो कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए और इसका सबसे बड़ा मतलब फैक्टर यह है कि इसके दोनों साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल आता है। यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमारा असेट, हर ट्रांजैक्शन से हमारा असेट और लायबिलिटीज क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। यदि स्टूडेंट इक्वल आता है तभी हम मानेंगे कि हमारा बैलेंस शीट सही प्रिपेयर हुआ है और हमने जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किया वो सही है। यदि हमारे बैलेंस शीट का दोनों साइड का ये असेट और लायबिलिटीज का यदि बराबर नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा बैलेंस शीट सही नहीं माना जाएगा। आइए स्टूडेंट्स तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये आप पूरी बैलेंस शीट को समझ गए, बैलेंस शीट क्या होता है, इसमें ये कौन कौन से टर्म्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप जान लीजिए। ये क्रेडिटर्स है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बता दूं, क्रेडिटर्स को बता दूं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जब हम जो है कि हमें कहीं भी क्रेडिट पे सप्लाई देता है, कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या पर्सन जो हमें उधार पर जो है कि गुड्स की सप्लाई करता है उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। और स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ स्पेशल राइट प्रोवाइड बाय द बैंक ऑफ द करंट अकाउंट होल्डर, यानी कि यह जो मतलब मिलता है ये करंट अकाउंट के जो होल्डर होते हैं बस उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है, बाकी लोगों को ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। और यह जो है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक होता है, उसके बाद यह जो है कि कभी भी उनको जो है
कि उससे ज़्यादा वो विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप अपने अकाउंट्स में करंट अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो बैंक आपको एक स्पेसिफिक राइट देगा कि आप 15,000 तक जो है कि विथड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स यह जो 5,000 आपने एडिशनल विथड्रॉ किया इसी का नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आइए स्टूडेंट अब इसी बैलेंस शीट को हम लोग जो है कि एक स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसी चीज़ को इसी बैलेंस शीट को एक अकाउंटिंग फॉर्म में जो है कि आपको करके दिखाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए ये जो है हम इसको लिख सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टूडेंट ये देखिए मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाया और बैलेंस शीट को सीधे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पे रख दिया कि ये असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो होता है इसी को हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और आपको बता दें कि जब भी आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो है कि व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में बस यही एक लाइन लिख देना है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टूडेंट ये रहा आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसको हम अमाउंट में रख के आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट देखिए ये असेट हमें जो है कि फाइंड करना है और असेट का टोटल आपको इधर दिख रहा है ₹3 लाख है। आइए हम लायबिलिटीज और कैपिटल को रख के दिखाते हैं। ये हमारा लायबिलिटीज दे रखा है 1 लाख और ये प्लस कैपिटल कितना है 2 लाख। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये सोल्यूशन सीधे आपको 3 लाख इधर दिखा रहा है, ये 3 लाख रहा, ये 3 लाख। यानी कि ये आपका जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये पूरी तरह से क्या हुआ, वेरीफाई हो गया कि 100% ये सही है कि हमारा दोनों साइड का जो है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये बराबर आ रहा है। तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन 100% सही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो बैलेंस शीट के हेल्प से हम कुल 3 अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और ये अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको बना दिया, बाकी 2 इक्वेशन अभी मैं तुरंत, और आप लोग बैलेंस शीट के अमाउंट और इसको याद रखिएगा टर्म को मैं आगे आपको तुरंत समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का 2nd और 3rd पॉइंट मैं आपको तुरंत नोट करके दिखाया, आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हैं जो बैलेंस शीट के हेल्प से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए मैं 2nd इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। 2nd इक्वेशन हम कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर यही क्वेश्चन हम रख देते हैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू। अब आप बताइए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लायबिलिटीज इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, असेट्स माइनस कैपिटल। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि इसी को मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर सेट कर दिया कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए असेट्स हमारे पास है कितना, ये 3 लाख रुपीज़ है, कितना है 3 लाख है, माइनस कैपिटल कितना है 2 लाख है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, आपका जो है कि लायबिलिटी निकल के आ गया कितना 1 लाख। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 2 भी वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। इस 3 नंबर में आपको करना क्या है कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन और मैं बना रहा हूँ जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू। कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप लोग फिर फटाफट रख दीजिए असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये रहा, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 3rd बन गया। इसको भी हम लोग आइए वेरीफाई करके देखते हैं, अमाउंट रख के दिखाते हैं आपको फटाफट। ये हमारा असेट कितना दे रखा है, ये 3 लाख है और लायबिलिटीज कितना है 1 लाख, हमने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू हमारा कैपिटल फटाफट निकल के आ गया कितना 3 लाख। तो स्टूडेंट्स ये रहा अकाउंटिंग इक्वेशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे। अभी आपको मैं ट्रांजैक्शन पे सेट करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो आपको फटाफट एक लाइन लिख देना है कि सर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकेंड, अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे कि दी फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यदि करेक्ट का ऑप्शन देता है तो ये तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, बाकी 3 इक्वेशन आपका रॉन्ग होगा। तो आपको उसमें से इन तीनों में से जो भी इक्वेशन होगा उसको करेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि आपका सही होगा, और उसी को हम क्या करेंगे जो है कि हमारा वही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दी फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज इनकरेक्ट। जब इनकरेक्ट की बात आएगी स्टूडेंट
ऑप्शन में आपको ये तीनों आप दिए रहेंगे, ये तीनों दिए रहेंगे, ये तीनों करेक्ट है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। इन तीनों के अलावा जो भी इक्वेशन आए वही क्या कहलाएंगे? इनकरेक्ट इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के केस में आपका ये जवाब होगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दें स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो लायबिलिटीज और कैपिटल है, ये यदि आगे पीछे देता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम इक्वेशन माना जाता है। क्योंकि अगर कैपिटल आप इधर करते, लायबिलिटी इधर करते, तो भी टोटल बिल्कुल उसका जो है कि सेम आएगा, 3 लाख आएगा, यानी हमारे असेट के बराबर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे हमारी बातों को कि किस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा और ये जो है कि किस प्रकार से जो है कि इस पर क्वेश्चन आएंगे। आइए अब हम इसको ट्रांजैक्शन के साथ सेट करके देखते हैं कि इसका जो अगला पॉइंट है उसे हम इस वाले जो है कि पॉइंट में देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट फिर से एक बार, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पर, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट एक एक ट्रांजैक्शन को मैं ले करके देखता हूँ कि हर ट्रांजैक्शन का हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आइए स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1, इसमें क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹75,000। स्टूडेंट्स याद देखिए, अब जो है कि 75,000 का कैपिटल लगा करके राम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम इसको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे रख के देखते हैं। हमारा क्या है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन था असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टूडेंट ये रहा। अब हमें पता है कि इसमें जो है कि होना क्या है? हमारा कैपिटल कितना? 75,000। ओके, लायबिलिटीज कितना? 0। क्योंकि जब हम 75,000 लगा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारा कोई भी लायबिलिटीज राइज नहीं हुआ है। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 75,000 है, ये 75,000 कैपिटल है। और आपको पता है कि ये पैसा हम लगा रहे हैं बिजनेस में, तो अभी सिर्फ अपने बिजनेस में लाए हैं पैसे को, तो ये हमारा जो है 75,000 का ये असेट हो जाएगा। सर ये असेट किस फॉर्म में आप बोल रहे हैं? सर ये हमने आपको बताया था, आप देखिएगा स्टूडेंट्स की हमने आपको उसमें बता रखा था कि कैश क्या होता है? हमारा असेट्स होता है। कैश हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। तो ये हमारा 75,000। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा असेट 75,000, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 75,000। इसका मतलब कि यह इक्वेशन हमारा 100% क्या है? सही है। ये फर्नीचर में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे 2 असेट्स हो गए और ये लायबिलिटीज है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बताएं स्टूडेंट, अभी हमारा यहाँ फर्नीचर 0 है। अब इसको हम जो है कि टोटल करके देखेंगे तो ये हमारा 75,000, ये 0, ये 0, ये 75,000। अभी तक हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा बराबर है। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 2 का इफेक्ट देखते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। राम परचेज फर्नीचर ₹10,000। स्टूडेंट्स राम क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। अब देखिए जरा ट्रांजैक्शन को आप बिल्कुल गौर से देखिए। राम परचेज फर्नीचर, जब राम फर्नीचर को परचेज कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारा पैसा जो है हमारे पास से जा रहा है और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो अब देखिए जब फर्नीचर आएगा तो हमारा पैसा जा रहा है, तो पैसे को हम क्या करेंगे? ये हमारे पास 75,000 था, 10,000 माइनस, और हमारा जो है कि फर्नीचर कितना आ रहा है? 10,000 का आ रहा है, तो 10,000 प्लस,
और हमारे पास लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स, और हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट, इस ट्रांजैक्शन का हमारे जो है कि कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है 10,000 और फर्नीचर हमारे पास 10,000 का आ रहा है। स्टूडेंट्स आइए अब हमारा जो नया इक्वेशन बन रहा है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा 65,000 आ जाएगा, प्लस ये हमारा फर्नीचर 10,000 आ जाएगा, ये 0 रहा, प्लस ये 75,000 आ जाएगा इसको सम करने पे। स्टूडेंट ये जो हमारा नया नीचे आया, आप देखो हमारा एसेट दो है, फर्नीचर और कैश, मिला करके कितने हो गए 65 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 75,000। लायबिलिटीज हमारा 0 है, प्लस कैपिटल कितना है 75,000, तो इन दोनों को हमने टोटल कर दिया, तो ये भी 75,000, ये भी 75,000। स्टूडेंट इसको हम नाम देते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? हर ट्रांजैक्शन के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। और स्टूडेंट ये इक्वेशन बनाते समय आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब हमारा ये इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल आए, तो आप समझ लीजिए कि आप उस ट्रांजैक्शन से जो इक्वेशन तैयार की है वो 100% क्या है, सही है। तो इसको सही करने का यही तरीका है स्टूडेंट। चैप्टर बहुत ईजी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप